हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप विद दस। जैसा कि आपको पता है कि दृष्टि बुक की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो चल रही थी और एक्चुअली मैं पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इस वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने जैसा कि बोला था, आपको प्रॉमिस किया था कि ये सीरीज़ रेगुलर रहेगी। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और आज से अब से ये सीरीज़ जो है वो रेगुलर रहने वाली है और मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियोज़ के सारे एपिसोड जो भी पार्ट्स हैं वो कवर कर दूँगा एक कल आज से कल तक में। सो चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। आज आर्थिकी के बारे में है। तो दृष्टि इस बुक सीरीज़ का जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी में जो है आपका 20 अक्टूबर 2022 से लेकर 21 अक्टूबर 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको कुछ और ज़्यादा करंट अफेयर में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पेट एग्जाम है या एसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं अपकमिंग, वो सारे एग्जाम आप इस करंट अफेयर वीडियो से कवर कर सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि 1 मिनट वीडियो देख के आप छोड़ देंगे तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे आपको कि आपके बेनिफिशियल कंटेंट है या अनबेनिफिशियल है, मतलब आपको बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट। इसके अलावा आप मल्टीपल वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं देर इज, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आर्थिकी। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स का कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में आपका लॉन्च किया गया एडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया विश्व आर्थिक मंच एवं आईएससी बेंगलुरु के सहयोग से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो ये तमिलनाडु जो है वो शीर्ष निर्यातक उत्पादक राज्य जो है वो आपका रहा है। आगे देखते हैं। दूसरे स्थान पर था आपका यूपी। तीसरे स्थान पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर एक्सटेंड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना? तो ये इंदौर नगर निगम जो है वो बना है। ईपीआर क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया? तो प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण है, तो मतलब जो प्लास्टिक बैन की गई है तो उसका रिसाइकिल जो है बहुत अच्छे से किया है इंदौर नगर निगम ने, तो उसके लिए जो इनको ये अवार्ड दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण वाला जो रैंकिंग आपका निकलता है उसमें इंदौर जो है लगातार आपका नंबर 1 पे बना हुआ है। तो सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा भी जो है इंदौर को दिया गया है, तो इसी के लिए ये ईपीआर जो है, ईपीआर का क्रेडिट जो है इंदौर नगर निगम को दिया गया है। किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है वो इन्फ्लोज दर्ज किया गया, मतलब कितना इन्फ्लो हुआ है एफडीआई के थ्रू, कितना पैसा इंडिया के अंदर आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू? तो $49 बिलियन जो है वो लगभग इंडिया के अंदर एफडीआई के थ्रू आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है वो $285 बिलियन जो है उसे एफडीआई मिला है सबसे ज़्यादा ओवरऑल कंट्रीज में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ऊर्जा सूचकांक जारी किया गया। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 120 कंट्रीज जो है टोटल आपकी इसमें शामिल थी। नंबर 1 पर जो कंट्री रही है वो आपकी रही है स्वीडन। लास्ट में जो रही है अंतिम स्थान पर वो रहा है यमन। और भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी रही है 67। मैंने बताया इस तरीके की रैंकिंग में आपको इंडिया की रैंकिंग शीर्ष स्थान पर कौन सा और अंतिम स्थान पर कौन सा, ये 3 चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रैंकिंग में यहीं से बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इस सूचकांक में 110 देश जो है आपके शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 ईपीआई 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा संस्करण था? ये तो तीसरा संस्करण था। वर्ष 2022 के सूचकांक में प्राप्त दूसरा एवं तीसरा स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये हरियाणा को प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा को प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात जो है। ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग एवं स्कोर कितना है? तो रैंकिंग आपकी 7 है और स्कोर 61.23 है। तो रैंकिंग और स्कोर की ज़्यादा नीड नहीं है, बस आपको ओवरऑल एक पता होना चाहिए कि कितना रैंक है आपका ईपीआई में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग एवं कितना स्कोर है? तो बिहार की रैंकिंग आपकी 22 है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गया है, ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट का नाम है प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो मतलब कि कितने लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो लगभग 13.5 करोड़ लोग जो हैं, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो यूपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई, मतलब यूपी के अगर कहा जाए तो यूपी के लोग अमीर हो गए हैं,
ठीक है, ज़्यादा लोग अमीर हो गए हैं, गरीबी से बाहर निकल के आए हैं, मतलब काफ़ी गरीबी रेखा जो थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी के अंदर गरीबी का स्तर जो है वो नीचे गया है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो यूपी के अंदर 3.43 करोड़ लोग जो हो आपका पॉवर्टी से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है? तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश में आपकी सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है। देश का वह राज्य जहां 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो गरीबी है, तो वो आपका बिहार में, ये आपका वैसे भी पता ही होगा। ठीक है, वर्ष 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या प्रतिशत संख्या कितनी है? 22.93% जो है वो। अगर प्रतिशत में आपसे पूछता है तो आप ये बताएंगे कि कितने लोग जो है वो यूपी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित हैं या उनकी संख्या है, तो वो 22.93 लगभग जो है वो आपके हैं। नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया? तो ट्विटर का नाम चेंज किया गया था, ये आपको पता है, बीच में आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक्स के नाम से इसको किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, मतलब प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो टीसीएस को मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये अंतर्दृष्टि के नाम से एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना? मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका स्टॉक जो है उसके एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए जो है वो आपकी प्रति शेयर हुई है? मतलब एक इसका अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो एमआरएफ, जो आपके एमआरएफ के टायर्स आते हैं, तो एमआरएफ लिमिटेड जो है उसके शेयर की कीमत 1 लाख रुपए प्रति शेयर हुई है। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है, तो ये आपका 25 अप्रैल को जारी किया गया है 2023। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है यहाँ पे नीति आयोग के सदस्य जो आपके हैं डॉक्टर विनोद के पाल के द्वारा। ठीक है, देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही है? तो 1.35% रही है। वर्ष 2019-20 के लिए भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय लगभग 65582, मतलब आप ये नंबर पढ़ लीजिएगा, जितना भी करोड़ रुपए अनुमानित है, ये जीडीपी का 3.27% है। प्रतिशतता से क्वेश्चन बनते हैं, इतना बड़ा नंबर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, तो उसका आप याद करने की जरूरत नहीं कि आप नंबर याद करने बैठ जाओ। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ जैसे कि मैंने बाकी की वीडियोस में किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाईलाइट की जगह पे मैंने ये टिक लगा रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से, ये तो मैं साथ में ही बताता चल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये कर्नाटक ने आपका जीता है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये पुडुचेरी रहा है आपका। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो ये आपका 31 मार्च 2026 के लिए किया गया है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है पीएम कुसुम का? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम का पूरा नाम है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, आपको पीएम कुसुम का पूरा नाम पता होना चाहिए और कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया ये भी पता होना चाहिए। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 6 राज्य जो हैं जिन्होंने, जहाँ पे सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है, ठीक है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 का प्रस्तुत किया गया था, तो ये 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है। बजट की 7 प्राथमिकताएं, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं, मतलब जो मेन प्रायोरिटीज रखी गई थी बजट में, तो वो सप्तऋषि के नाम से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो पहला था समावेशी विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतिम छोर तक पहुंच, मतलब हर एक तबके, गरीब से गरीब तबके तक की पहुंच बनानी है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, और क्षमताओं को सामने लाना, मतलब सात क्षमताओं का मतलब ये कि जो सभी के इक्वलिटी की बात करना है, जो सबकी कैपेबिलिटी है उनको आप सामने लेके आए। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो 30 इंटरनेशनल सेंटर्स जो है वो आपके बनाए जाएंगे स्किल इंडिया के, जहाँ पे उनको ट्रेंड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये 7% जो है वो आपका अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो कृषि वर्धन निधि जो है वो आपको इसका नाम दिया गया है कि जो भी आपके यंगर्स हैं, तो जो भी बिजनेसमैन या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कृषि वर्धक निधि के नाम से उनको ये फंड दिया जाएगा ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भारतीय कदन, मतलब मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनना तो कम प्रोबेबिलिटी में है,
लेकिन ये क्वेश्चन इस करंट की वजह से बन सकता है कि आपका एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमें कि भारत श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता के रूप में विकसित किया जाएगा। इस करंट की वजह से ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि भारतीय कदर्न अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं किस तरीके से बताता हूँ कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में स्टैटिक नहीं होता। वो करंट में कोई चीज़ अच्छी डिस्कस की गई होती है जिससे कि वो स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुसंधान संस्थान पूछ सकते हैं कि भारतीय कदर्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए हैदराबाद में। ओके, नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। तो ये मिष्टी नाम से योजना शुरू की गई है मैंग्रोव वनों के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोहरलाइन हैबिटेट्स एंड द टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, 1 लाख पुरातन अभिलेखों को डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो ये भारत श्री की स्थापना की गई, जिनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जो भी आपके पुरातन अभिलेख हैं। तो उसके लिए एक जो आपका योजना बनाई गई है भारत श्री के नाम से, भारत शेयर्ड रिस्पोटरी ऑफ द इंक्रिप्शंस भारत श्री। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इंक्रिप्शंस का मतलब होता है वही आपके जो पुरालेख हैं पांडुलिपियां, उनको बोलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जब कब जारी किया गया, तो 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है, तो ये कर्नाटक है आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 14वां स्थान जो है इस सूची में आपका प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है, तो ये बेंगलुरु रहा है आपका। डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, ठीक है, 2022 में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किस शहर में हुआ है, तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, तो आप अपना मैगजीन में उस चीज को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखो 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये आपका भारतीय अच्छे ऊर्जा विकास एजेंसी इरिडा को प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ऑलरेडी आपको टिक मार रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जीआई टैग जो है वो आपको यूरोपीय आयोग के द्वारा किसको दिया गया, किस चाय को, तो हिमालय की कांगड़ा चाय जो है उसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी की फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है, तो 3 को मंजूरी प्रदान की गई है। कमलम ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जाजपुर ओडिशा में किया जाएगा। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र पोंडा गोवा में स्थापित किया जाएगा। 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया, नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा आपका दिया गया है। ठीक है, कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस जो है वो पहली कंपनी बनी है जिसको एग्री ड्रोन सब्सिडी दी गई है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है, पीएम मित्र पार्क। ठीक है, तो ये 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे आपके, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी में जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ है वो कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, तो नवीनकरणीय ऊर्जा को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दी गई है 4.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है 45%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई आपके सामने क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना, तो ये आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो आपका पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL को आपका महारत्न कंपनी गोल्डन जो ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की, तो जिम्बाब्वे ने की है। 26 से 29 नवंबर 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। ओके, वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ होगी, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में होगी। और विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कैमरून में किया जाएगा। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो फोर्ब्स जारी करता है। ये आपको पता है कि वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जो है ये साल में एक बार निकालता है आपका। तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहे हैं वर्नार्ड अर्नॉल्ट। ठीक है, वर्नार्ड अर्नॉल्ट और इनकी जो फैमिली है, तो उनकी कुल संपत्ति $211 बिलियन है, उसके साथ में ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं इस रैंकिंग, इस फोर्ब्स में, फोर्ब्स की जो मैगजीन निकलती है बिलियनियर्स की।
और इस सूची में मुकेश अंबानी का जो स्थान रहा है वो 9वां रहा है, ठीक है, 9th पोजीशन रही है, $83.4 बिलियन की प्रॉपर्टी के साथ। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान करने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो आपके एथलीटों में अगर बात की जाए कि कौन सा एथलीट जो है वो फोर्ब्स में टॉप पे रहा है, तो वो रोनाल्डो रहे हैं। $136 मिलियन की प्रॉपर्टी है इनके पास। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या था? तो ये माइग्रेट्स, रिफ्यूजेस एंड सोसाइटीज, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38वां। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज कहाँ हैं? इंडिया में तो हैं ही, अभी आपको पता ही है कि 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला बनी थी, ठीक है, इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो USA, चाइना एंड इंडिया, 3 जगह पे हैं। सबसे ज़्यादा USA में, फिर चाइना और इंडिया में। UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2021 और 22 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 132वां स्कोर रहा है भारत का, दोनों ईयर में, मतलब 2021 में भी 2022 में भी। तो ये रैंकिंग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि रैंकिंग से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी, ज़्यादातर भारत की रैंकिंग पूछ लेता है या शीर्ष रैंकिंग पूछ लेता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। HDI 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191 कंट्रीज जो है उसमें शामिल थी। 2020 में भारत का स्थान 131वां था और 2021 और 22 में 132वां रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिएगा कि दोनों ईयर के लिए ये रैंकिंग 132वीं है, ठीक है। 2021-22 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो शीर्ष 3 देशों की अगर बात की जाए तो ये आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो है वो शीर्ष 3 कंट्रीज रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्थिकी के सेशन में, मतलब जो भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर थी वो आपका यहाँ पे कवर हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा साइंस के ऊपर, साइंस से रिलेटेड क्या न्यूज़ या क्या करंट अफेयर्स रही है पूरे 1 साल की, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट सेशन आपका वैज्ञानिकी के ऊपर होगा या साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर के ऊपर होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो मेरी तरफ से सॉरी फॉर डिले, और आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपका भी मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैं स्टैंड तभी कर पाऊंगा जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट कैसे होगा? आपका सपोर्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि उससे वीडियो की जो है आपकी, क्या बोल सकते हैं कि मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यूट्यूब पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच जाता है। तो व्यूज़ से मुझे एक गेस हो जाता है कि हाँ, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। मैं अपना टाइम भी मतलब बेकार नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ बना के जिससे लोगों को फ़ायदा ही ना मिल रहा हो, और लोगों का भी टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी वीडियोज़ देखें और उन्हें कोई भी बेनिफिट वाली चीज़ ना मिले, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगे आपको, पर एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी एंड बैक टू विद एनर्जी। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।